हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर 9 है खुशहाल गांव व समृद्ध शहर। इस चैप्टर में भारत के व्यापारिक स्थिति के बारे में बताया गया है। इसी के साथ भारत के महत्वपूर्ण नगरों की भी चर्चा की गई है। इस वीडियो में मैंने चैप्टर का समरी डिस्कस किया हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व से हुई है। 3000 वर्ष पूर्व पहले जो है इनकी लोहे के प्रयोग नहीं होता था। 3000 वर्ष पूर्व से ही लोहे के उपकरण बनने शुरू हुए, जिससे हम खेती में उपयोग करने लगे। इनके कारण ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि जब लोहे के उपकरण बने, उनसे खेती करने में मदद मिलने लगी, तो कृषि उत्पादन भी अच्छा हो गया और उत्पादन में वृद्धि भी हो गई। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, जो कि सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी कि उत्तर भारत में जो प्रधान होता था वो वहाँ का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वही प्रधान होता था। ये पद वंशानुगत था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद मिलता था। ये कर वसूली, न्यायाधीश व पुलिस का काम भी करता था। उस समय प्रधान ही कर वसूलता था गांव में, और फैसले भी पंचायत में खुद ही सुनाता था। पुलिस का काम भी वही व्यक्ति कर लेता था। एक तरह से गांव का प्रधान ही वहाँ का सर्वे सर्वा होता था। गांव में प्रधान के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं रहती थी। छोटे किसान गृहपति कहलाते थे, यानी कि छोटे किसान थे जिनके पास भूमि कम थी, उनको गृहपति कहते थे, जो कि स्वतंत्र थे, जो फ्री होते थे, वो अपनी खेती करते थे। किसी के यहाँ मजदूर नहीं थे, किसी के बंधुआ नहीं थे। कुछ भूमिहीन कृषक भी थे, यानी कि कुछ कृषक ऐसे थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास कोई खेती नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों के यहाँ काम करते थे, यानी कि कभी प्रधान के यहाँ या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके यहाँ मजदूरी करते थे, उनकी खेतों में काम करते थे। आहत सिक्के 500 साल पहले से अस्तित्व में आए, यानी कि 500 साल पहले से शुरू हुए हैं ये आहत सिक्के बनने और इनका चलना। शुरुआत में सिक्कों को आज के सिक्कों की भांति सांचों में नहीं ढाला जाता था, बल्कि धातु के टुकड़ों पर औजारों से प्रहार कर आकृतियां बनाई जाती थी। यानी कि अब जो सिक्के बनते हैं तो उनको सांचों में डाल के बना दिया जाता है, पर शुरू में ऐसा नहीं होता था। पहले सांचों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए धातु के जो टुकड़े होते थे उन पे औजारों से प्रहार करके उन पर कुरेद कर आकृतियां बनाई जाती थी। इस तरह से सिक्के बनते थे। मथुरा प्रमुख नगर था। मथुरा में 2 मुख्य मार्ग थे। एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, और वहाँ पर जो दूसरा मार्ग था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। नगर में बहुत मंदिर थे। मथुरा में अभी भी बहुत मंदिर हैं जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। इसमें बौद्ध विहार व जैन मंदिर भी शामिल थे। उत्तर भारत में वाराणसी कपड़ों उत्पादन के लिए प्रमुख है, और दक्षिण भारत में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रमुख है। वहाँ पर कपड़ा उत्पादन अत्यधिक होता है। शिल्पकारों व व्यापारियों ने संघ का निर्माण किया, जो कि श्रेणी कहलाती थी। यानी कि शिल्पकारों व व्यापारियों ने एक संघ का निर्माण किया, उसे बाद में श्रेणी कहा गया। लगभग 2200 से 1900 वर्ष पहले अरिकमेडु एक बंदरगाह था। यानी कि इतने वर्षों पहले जो बंदरगाह था उसका नाम अरिकमेडु था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अम्फोरा जैसे पात्र, इसमें शराब व तरल पदार्थ थे। यहाँ से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन व लैंप की प्राप्ति हुई है। अरिकमेडु बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पर वहाँ पर से ये जो सामान मिला है उस चीज़ के सबूत हैं कि वहाँ पर एक बंदरगाह था और उस समय पर ये चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। मैंने इस चैप्टर के मेन फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पूरी सीरीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट सीरीज़ का मिलता रहेगा।